Amazon Jungle Adventure, The Hidden Emerald of the Amazon। क्या आप जानते हैं कि Amazon रेन फॉरेस्ट इतनी बड़ी है कि अगर इसे पूरी दुनिया के नक्शे पर फैला दिया जाए तो यह भारत से लगभग 7 गुना बड़ी होगी। यहाँ 390 अरब से ज्यादा पेड़ हैं और 40,000 से अधिक तरह के पौधे। और हाँ, यहाँ ऐसे जानवर भी रहते हैं जिन्हें आपने शायद कभी किताबों में भी नहीं देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहाँ इन अद्भुत नज़ारों के बीच छुपा है एक ऐसा खजाना जिसे खोजने के लिए हिम्मत, दिमाग और दोस्ती तीनों की जरूरत होगी। कहानी शुरू होती है छोटे से गांव रियो वर्डे में, जो अमेज़न के किनारे बसा है। यहाँ रहता था 11 साल का कुंदन, जो हमेशा रोमांचक जगहों के सपने देखता था। कुंदन ने दादी से सुना था कि अमेज़न की गहराइयों में कहीं एमरल्ड ऑफ लाइफ छिपा है, एक हरा रत्न जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जंगल को हमेशा हरा भरा और जीवित रखता है। एक दिन गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में नमी कम हो रही थी, पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं और नदियों का पानी घट रहा था। दादी ने कुंदन को बुलाकर कहा, अगर एमरल्ड ऑफ लाइफ सूख जाए तो पूरा जंगल बीमार हो जाएगा। हमें उसे ढूंढना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एमरल्ड तक पहुंचना आसान नहीं था। उसे खोजने के लिए 5 बड़े इम्तिहान पास करने पड़ते थे। एक, द विस्परिंग रिवर, जहां पानी बोलता है पर सही रास्ता सिर्फ समझदार सुन पाता है। 2, द वॉल ऑफ वाइन्स, जहां कांटेदार बेलें रास्ता रोक लेती हैं। 3, जैगवार्स डेन, जहां जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी पहरा देता है। 4, मिस्ट वैली, घना कोहरा जहां नजर कुछ कदम आगे तक भी नहीं जाती। 5, द हार्ट ट्री, जहां एमरल्ड छिपा है लेकिन सिर्फ सच्चे दिल वाले को दिखता है। कुंदन ने तय किया कि वह इस सफर पर जाएगा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ था उसका मजेदार दोस्त चुटकू, एक शरारती तोता जो बोल बोल कर मजाक करता रहता था। एक, द विस्परिंग रिवर। सुबह सुबह कुंदन और चुटकू निकल पड़े। नदी का पानी सच में फुसफुसा रहा था, कभी हंसता, कभी गुस्सा करता। कुंदन ने ध्यान से सुना था। सही रास्ता वही है जहां सूरज की किरण पहले पड़ती है। कुंदन ने यही किया और सुरक्षित पार कर लिया। जैसे ही कुंदन ने एमरल्ड उठाया, जंगल में हर तरफ हरी रोशनी फैल गई। पत्तियां फिर से चमकदार हरी हो गईं, नदियां बहने लगीं और पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, डिसिडुअस्ट्री वाटर वेव। लेकिन तभी एक तेज हवा आई और कुंदन को महसूस हुआ कि एमरल्ड उसे कह रहा है, मुझे हमेशा अपने पास मत रखो, मुझे जंगल को वापस दे दो। कुंदन ने समझा कि असली ताकत रखने में नहीं, बल्कि बांटने में है। उसने एमरल्ड को हार्ट ट्री में वापस रख दिया। गांव लौटते समय कुंदन और चुटकू खुश थे। उन्होंने सीखा कि असली खजाना रत्न नहीं, बल्कि वह दोस्ती, हिम्मत और दयालुता है जो उन्होंने सफर में पाई। जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। दोस्तों, आपको इस सफर का कौन सा हिस्सा सबसे मजेदार लगा? विस्परिंग रिवर, जैगवार्स डेन या हार्ट ट्री? नीचे कमें। जैसे ही वे आगे बढ़े, मोटी मोटी बेलों की दीवार सामने आ गई। बेलें हिल रही थीं, जैसे जिंदा हो। कुंदन ने चाकू निकालने ही वाला था कि चुटकू बोला, अरे पगले, ये बेलें काटने से और उलझ जाएंगी, इनसे दोस्ती करो। कुंदन ने बेलों को पानी पिलाया और धीरे धीरे वे रास्ता छोड़कर अलग हो गईं। सीडलिंग। अगला पड़ाव था सबसे खतरनाक, जगुआर का इलाका। रात हो चुकी थी और दूर से पीली आंखें चमक रही थीं। कुंदन डर गया, लेकिन दादी की बात याद आई, जंगल के राजा से डरना नहीं, उसका सम्मान करना। कुंदन ने अपनी मछली जगुआर के सामने रख दी। जगुआर ने उसे खाया और रास्ता साफ कर दिया। यहाँ घना कोहरा था और आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुंदन ने पैरों पर बने निशान देखकर दिशा तय की। कई बार वह भटकने वाला था, लेकिन चुटकू ने मजाक करते हुए माहौल हल्का कर दिया।
अगर यहाँ खो गए तो मैं तो अमेज़न का मेला लगा दूंगा। आखिरकार वे हार्ट ट्री के पास पहुँचे। यह इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं बादलों को छू रही थीं, लेकिन एमरल्ड कहीं दिख नहीं रहा था। तभी कुंदन ने देखा, पेड़ का एक हिस्सा सूखा हुआ था। उसने अपने पानी की बोतल से उसे सींचा। अचानक पेड़ के तने में एक दरार बनी और अंदर से चमकता हुआ एमरल्ड बाहर आया। ग्लोइंग स्टार।